कर दिया। अगली झांकी जिला पंचायत की दीपा नरुआ अमृत सरोवर नरवा गुरुआ गरवा क्षेत्र में सिंचाई के साथ 12 मासी पानी उपलब्ध होगी। जिले में जल संरक्षण के लिए 150 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। 20 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब शनय शनय ये झांकियां सलामी मंच की ओर अग्रसर सलामी मंच की ओर पहुंचती हुई। सबसे पहली झांकी स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की तरफ से, और इस झांकी में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन का विशेष योगदान स्वामी आत्मानंद की परिकल्पना नरवा गरुआ गुरुआबाड़ी की परिकल्पना से साकार हुई। चौथे क्रम में जिला पंचायत के द्वारा इसका निरूपण सरगुजा जिले में प्रारंभिक तौर पर प्रति विकास खंड 2 के हिसाब से 14 ग्रामीण औद्योगिक पार्क रिपा की स्थापना की गई है। ग्रामीण उद्यमियों को इकाई विकसित करने कार्य पूर्ण किए गए हैं। इसमें 5820 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 12 मासी पानी उपलब्ध होगी। जिले में जल संरक्षण के लिए 150 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। 20 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब शनय शनय ये झांकियां सलामी मंच की ओर अग्रसर सलामी मंच की ओर पहुंचती हुई। सबसे पहली झांकी स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की तरफ से, और इस झांकी में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन का विशेष योगदान स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की अनुकृति प्रदर्शित की गई है। शिक्षक के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के झांकी में शानदार रूप से किया गया। सरगुजा जिले में ब्लड डोनेशन में भी इतिहास रचा है, उसकी भी परिकल्पना उसका भी प्रदर्शन इस झांकी में किया गया है। इसके पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी पोषण विभाग मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत 3000 गंभीर कुपोषित बच्चों एवं गंभीर शिशुवती और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने कुपोषण को हराया और बच्चों को कुपोषण मुक्त कर दिया। अगली झांकी जिला पंचायत की दीपा नरुआ अमृत सरोवर नरवा गुरुआ गरवा गुरुआबाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय सामुदायिक शौचालय शोष अपशिष्ट प्रबंधन तरल अपशिष्ट प्रबंधन इन सबों का प्रदर्शन इस झांकी में किया गया है। सरगुजा जिले में प्रारंभिक तौर पर प्रति विकास खंड 2 के हिसाब से 14 ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीवा की स्थापना की गई। ग्रामीण उद्योगों को इकाई विकसित करने के एवं विकसित क्षेत्र प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसके बाद नगर निगम इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना धर्मंतरी योजना उद्यान योजना का प्रदर्शन नगर पालिका निगम अंबिकापुर के इस झांकी में किया गया। और इसके बाद फसलों का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। कृषि विभाग लगातार धान के बदले अन्य फसल लगाने मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और इसके बाद सलामी मंच के सामने उद्यान विभाग की झांकी सामुदायिक बाड़ी विकास अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों को सामुदायिक आधार पर 50% अनुदान पर चेन लिंक फेंसिंग प्रदान की जा रही है और सिंचाई सोलर पंप सुविधा प्रदान की जा रही है। और इसके बाद आ रही है छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की झांकी। हस्तशिल्प के क्षेत्र में हमारे सरगुजा का विशेष योगदान रहा है और प्रशिक्षण के माध्यम से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जिले में इस वर्ष 500 महिलाओं को कालीन शिल्प, गोदना शिल्प, काष्ठ शिल्प में प्रशिक्षण देकर रोजगार से उन्हें जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में अगली झांकी जो है वो लोक जल जीवन मिशन सरगुजा की झांकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी मंच के सामने से गुजरते हुए मल्टी विलेज वाटर सप्लाई व्यवस्था का इसमें प्रदर्शन किया गया है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरगुजा जिले में 40,000 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2023 तक 100% घरों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अगली झांकी क्रीड़ा विद्युत विभाग की ये झांकी जिले में 5,959 सौर सुजला पंप निष्कों को प्रदान किया जा रहा है। 251 नव सोलर हाई मास्ट स्थापित किया गया है। हाफ बिजली बिल की छूट अंतर्गत जिले में हितग्राहियों को 61 करोड़ का लाभ हुआ है। बीपीएल उपभोक्ताओं को 77 करोड़ और कृषि पंप उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त हुई है। और इसके बाद मंच के सामने है ये अगली झांकी, वन विभाग की झांकी है ये, और इसमें जेल विभाग की झांकी आपके सामने से है। हाथी से बंदियों के माध्यम से जेल में प्रिंटिंग प्रेस, जूट उद्योग, बांस शिल्प, काष्ठ कला, मूर्ति कला, सिलाई कढ़ाई आदि की जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है बंदियों को और उनको इस काम के लिए पारिश्रमिक किया जा रहा है, इसका प्रस्तुतिकरण था उनकी झांकी में। और अब आपके समक्ष है ये अगली झांकी, वन विभाग की झांकी है ये। हाथी से सुरक्षा हेतु वन विभाग द्वारा जंगल के भीतर ही हाथियों के लिए नैसर्गिक आवास विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के व्यवहार की जानकारी दी जा रही है, ग्रामीणों को सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही सरगुजा जिले में 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से कुल 47 करोड़ की तेंदू पत्ता खरीदी की गई है और 7 करोड़ प्रोत्साहन राशि का संग्राहकों को भुगतान किया गया है। अपनी झांकी पुलिस विभाग की पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल वर्मा और एसपी महोदया के निर्देशन में एक विशेष झांकी महिला पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण, साथ ही सुरक्षा, विकास, नवाचार को प्रदर्शित करती हुई सर्वप्रथम महिला गश्ती दल, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा का नेतृत्व करती हुई इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेटी हमर मान के तहत यह कार्यक्रम और इसके साथ ही पुलिस विभाग के जवान फिट कार्ड इंडिया सिटी के तहत अपने पूरे शहर को फिट करते हुए, साथ ही साथ इनके साथ फायर एंट्री जो साथ में जा रहे अनूप सिंह, फायरमैन पारस यादव और अग्नि दुर्घटना स्थल पर भीषण आग से जलते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए व्यक्ति को जमीन पर पलट लिए, उन्हें कंबल से भीगे हुए कंबल से उन्हें पलट लिए ऐसे बचाया जा सकता है। बीट सेट, ट्यूबा सेट, फायर एंट्री सूट और ये अंतिम झांकी होमगार्ड। आपदा से बचाव, नगर सेना द्वारा विभिन्न आपदाओं पर बचाव की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। इस झांकी में नगर सेना के जवान हमेशा आपदा की स्थिति में बचाव के कार्य में तत्पर रहते हैं। ऐसे ही बचाव के कार्य को अपनी झांकियों में प्रदर्शित करती हुई नगर सेना की झांकी के अंतिम क्रम में इसके साथ ही बीट सेट, ट्यूबा सेट, फायर एंट्री सूट, फायरमैन रविंद्र दीपक विश्वकर्मा, श्यामलाल अंबिकेश्वर साहू, घरेलू गैस सिलेंडर आग से हम कैसे बचें, फायरमैन राजू अनिरुद्ध ठाकुर, कैप एलॉन फायरमैन राकेश रावत, राजेश्वर गुप्ता, कैश फायर फाइटिंग फायरमैन विकास पांडे और फायर एंट्री सूट अनूप सिंह, फायरमैन दुर्घटना स्थल पर हम किस प्रकार बचें। और साथ ही साथ 450 मवेशियों का इन्होंने रेस्क्यू किया। जिले में विभिन्न थानों से संबंधित कुल 5 वर्षों में 337 शव निकाले गए। आपका कार्य सराहनीय है महोदय। इन सभी झांकियों के लिए आप सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन, कृपया करतल ध्वनियों से इनका स्वागत करें। और अब कार्यक्रम के अगले चरण अब बारी हमारे उन अधिकारी, उन कर्मचारियों को, उन समाजसेवी संस्थाओं को जो वर्ष भर अपने कार्यों की उत्कृष्टता लाने के लिए अपना अथक प्रयास करते हैं, समाज को देने के लिए अमूल जोर कोशिश करते हैं कि उनको उनके कार्यों का मूल्यांकन हो और उन्हें इस महान अवसर पे, इस मंच से पुरस्कार प्राप्त हो। हमारे वो समाजसेवी संस्थाएं, वे अधिकारीगण, वे कर्मचारीगण जिन्होंने वर्ष भर अथक प्रयास किया है अपने कार्यों की उत्कृष्टता के लिए, उन्हें विशेष पुरस्कार देने का ये शुभ अवसर। और इसमें सबसे पहले जो पुरस्कार दिया जा रहा है, स्पेशल कलेक्टर सरगुजा के द्वारा
स्पेशल एक्सीलेंसी अवार्ड दिया जा रहा है, जो कार्यालय सहायक आयुक्त जिला सरगुजा श्री JR नागवंशी सर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा। और ये नगर सेना का एक डेमो, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो किस तरीके से उसमें बचाया जा सकता है, किस तरह से आपदा प्रबंधन किया जा सकता है, उसका डेमो नगर सेना यानी होमगार्ड के जवान आपके समक्ष डेमो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बार बार नगर सेना ये डेमो के द्वारा ये बताना चाहेगा कि घरेलू गैस में यदि आग लगी हो तो किस तरीके से बुझाया जा सकता है। साथ ही कोई दुर्घटना होती है तो बिना घबराए, बिना चिंतित हुए हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं और लोगों की प्राण की रक्षा कर सकते हैं। हमारे ये फायर इंजीनियर्स, हमारे ये फायर कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल के आम जन की सुरक्षा के लिए विशेष योगदान देते हैं, अमूलचूल प्रयास करते हैं और उसका एक साक्षात प्रदर्शन कि आग लगने पे हमें क्या उपाय करनी चाहिए, एक मॉडल के रूप में संदेश दे रहे हैं कि अग्नि से सुरक्षा किस तरह से की जाए। प्रतिवर्ष हमारे देश में आग लगने से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। यदि हम कुछ विशेष सावधानियां बरतें तो किस तरह से इस अग्नि प्रवाह से हम बच सकते हैं, इसका एक साक्षात मॉडल हमारे अग्नि सेवा दल के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अब आग लग चुकी है और इसमें विशेष सेफ्टी के क्या इंतजाम किए जाते हैं हमारे फायर के इंजीनियर्स, फायर के दमकल के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर मॉडल की प्रदर्शन यहाँ पे फायर के द्वारा। अग्नि सेवा दल के द्वारा साक्षात प्रदर्शन यहाँ पे मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि अग्नि से रक्षा किस प्रकार हमारा दल करता है और अग्नि से जो जान माल का नुकसान होता है उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। ये एक संक्षेप में मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी
सुधीजनों से, सभी दर्शकों से विशेष निवेदन के आग लगने पे जो उपाय किए जा सकते हैं उससे प्रथम पहले तो हमें ये उपाय करना है कि आग लगे ही नहीं। आग लग जाती है तो उसमें विशेष सावधानियां क्या बरतनी है, इसका साक्षात मॉड्यूल प्रदर्शित किया जा रहा है अग्नि सेवा दल के द्वारा। मैं पूछ के बताऊंगा। मैं घर तो खाली था, पता कर। किसी भी जगह अगर अग्नि लगने की सूचना प्राप्त होती है तो फायर ब्रिगेड में 101 नंबर पे आप डायल करें। डायल नंबर 101 फायर ब्रिगेड के लिए विशेष याद रखें आप सभी लोग। डायल नंबर 101। दमकल कर्मियों के द्वारा ये प्रदर्शन फायर कैंप। और अब हमारे उन समाजसेवी संस्थाओं, उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों को जिन्होंने वर्ष भर अपने कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, एक्सेलेंसी अवार्ड। और सबसे पहला अवार्ड जाता है कलेक्टर सरगुजा के द्वारा, स्पेशल कलेक्टर एक्सेलेंसी अवार्ड कार्यालय सहायक आयुक्त जिला सरगुजा श्री JR नागवंशी सर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा। जिला संभाग स्तर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में आदिवासी लोक नर्तक दलों की वृहद सहभागिता कराने में विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी तरुआ एवं पंडो हेतु संचालित विद्यालय का उत्कृष्ट संचालन तथा जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का सुचारू संचालन, विद्यार्थियों द्वारा खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता का कार्य किया गया। और द्वितीय पुरस्कार जो कलेक्टर एक्सीलेंसी अवार्ड दिया जा रहा है वो समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री D.K. राय जी को, जो उप संचालक हैं। कलेक्टर जन चौपाल में 108 हितग्राहियों को सहायक उपकरणों की मांग पर उन्हें त्वरित निराकरण करने हेतु 68 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 21 स्वचालित ट्राईसाइकिल एवं 19 व्हील चेयर वितरण किया गया है। दिव्यांग बच्चों के मेडिकल प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड हेतु 264 बच्चों का पंजीकरण मेडिकल बोर्ड से कराया गया तथा प्रमाण पत्र UDID कार्ड बनाने में एवं श्रवण यंत्र वितरण कराने संबंधी विशेष कार्य श्री D.K. राय, समाज कल्याण विभाग उप संचालक। PG कॉलेज का ग्राउंड देख ही सकते हो। मैं बोला था ना बहुत भीड़ लगता है शुरुआत में ही, और देख ही सकते हो भीड़। और भाई लोग गणतंत्र दिवस का त्यौहार, डांस, झांकी सब खत्म हो गया और सब कोई अपने घर जाते हुए, प्रोग्राम का मजा लुत्फ उठाते हुए सब कोई अपने घर जा रहे हैं। और हम भी चलते हैं। 26 जनवरी के जो प्रोग्राम था गणतंत्र दिवस का वो ख़त्म हो चुका है और अभी सब कोई अपने घर को जाते हुए। और आज 26 जनवरी का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों सब कोई जाते हुए अपने घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।